हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक अनुनाद नली में पहला अनुनाद 22.5 सेंटीमीटर पर तथा दूसरा अनुनाद 70 सेंटीमीटर पर है। अंत्य संशोधन व तीसरे अनुनाद की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमें प्रश्न में दिया गया है कि एक अनुनाद नली है जिसमें पहला अनुनाद व दूसरे अनुनाद की लंबाई हमें ज्ञात है। हमें उसका अंत्य संशोधन व तीसरे अनुनाद की लंबाई ज्ञात करनी है। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि हमारी यदि अनुनाद नली है, यह कुछ इस प्रकार अनुनाद नली है, तो मान लेते हैं यह एक इस तरह से बंद नली है। और मान लेते हैं कि यहाँ अनुनाद के लिए हमने नीचे इसमें क्या जल भरा हुआ है। तो पहले अनुनाद की स्थिति में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर तरंग कुछ इस प्रकार बनेगी। तो यह मुक्त सिरों, यहाँ खुले सिरों पर क्या हो गया, यह जो तरंग कण होंगे वह क्या होंगे, वह यहाँ पर कंपन करने के लिए मुक्त होंगे। तो यहाँ आयाम क्या होगा बच्चों, अधिकतम होगा। तो हमारा क्या बनेगा, प्रस्पंद बनेगा। और जहाँ जहाँ यह टकरा रही है, यहाँ इस बिंदु पर क्या बनेगा बच्चों, जहाँ आयाम शून्य है वहाँ क्या बनेगा, निस्पंद बनेगा। परंतु वास्तविकता में क्या होता है कि जो प्रस्पंद है वह इसके सिरों सिरों सिरे पर नहीं बनकर कुछ दूरी ऊपर बनते हैं, कुछ दूरी ऊपर बनते हैं। तो वह जो दूरी होती है वो उसे हम कहते हैं बच्चों अंत्य संशोधन कहते हैं, अंत्य संशोधन कहते हैं। और ई से उसको दर्शाते हैं। ई का मान होता है 0.6 आर, जहाँ आर क्या हो जाती है, पाइप की त्रिज्या हो जाती है। अब यहाँ से हम यह भी जानते हैं कि एक प्रस्पंद तथा उसके निकटतम निस्पंद के बीच की दूरी कितनी होती है बच्चों, λ/4 होती है। यह कब ले रहे हैं, जब ये हमारा प्रथम अनुनाद हो रहा है, प्रथम अनुनाद हो रहा है। तो यह हमारा क्या हो गया बच्चों, यह इसकी लंबाई हम कितनी मान लेते हैं बच्चों, लंबाई अगर यह क्या है बच्चों, यह यहाँ से कुल लंबाई इसकी क्या है, यहाँ से यह इसकी लंबाई है एल और ई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं λ/4 किसके बराबर हो जाएगा, L+E के बराबर हो जाएगा। अब हम बच्चों यहाँ पर देखें कि प्रश्न में हमें पहले अनुनाद की लंबाई, प्रथम लंबाई, वह क्या दे रखी है बच्चों, L1 का मान हमें दे रखा है 22.5 सेंटीमीटर। और L2 का मान हमें कितना दे रखा है, 70 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। तो अब यहाँ पर यदि हम देखें तो कुछ इस प्रकार, यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ से अनुनाद हो रहा है, मान लेते हैं। तो यह क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ यह ई का मान हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा बच्चों, ई हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा L1 हो जाएगा। तो यह कुल लंबाई कितनी होगी, क्योंकि प्रस्पंद यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है बच्चों, निस्पंद बन रहा है। तो कुल लंबाई जो होगी वह λ/4 होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि L1 + E बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, λ/4 हो जाएगा। यह समीकरण संख्या 1 होगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा अनुनाद कब होगा, जब दूसरे अनुनाद की स्थिति में क्या होगा बच्चों, दूसरे अनुनाद की स्थिति में क्या होगा बच्चों, यहाँ से यह नली हमारी कुछ इस प्रकार आएगी। और यहाँ पर अब यह स्तर नीचे होगा और दूसरा अनुनाद होगा बच्चों कुछ इस प्रकार होगा। यह हमारा दूसरा अनुनाद हो गया है। तो यहाँ बच्चों प्रस्पंद बनेगा, यहाँ निस्पंद बनेगा, यहाँ भी निस्पंद, और यहाँ भी क्या बनेगा बच्चों, प्रस्पंद बनेगा। परंतु अंत्य संशोधन के कारण प्रस्पंद कहाँ बनेगा बच्चों, कुछ दूरी ऊपर बनेगा। यह क्या माना गया, ई आ गया। और यह क्या हो गया बच्चों, यह L2 हो गया। जो कुल दूरी होगी बच्चों, एक प्रस्पंद तथा निस्पंद के बीच की दूरी, एक दोनों दो परस्पर निस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 होती है। और एक प्रस्पंद तथा निस्पंद के बीच की दूरी λ/4 होती है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, L2 + E का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 3 λ/4 हो जाएगा। यह समीकरण संख्या 2 हो गई। तो यहाँ पर यदि हम देखें समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर क्या होगा बच्चों, L2 + E बराबर L1 + E कितना हो जाएगा, 3 λ/4, तो λ/4 से λ/4 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखें L2 + E बराबर 3L1 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 3E हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें L2 - 3L1 बराबर कितना हो जाएगा, 2E हो जाएगा। तो L2 का मान कितना दिया गया है बच्चों, हमें 70 सेंटीमीटर दिया गया है।
3 गुना, यह कितना दिया गया है हमें बच्चों? यह दिया गया है 22.5 बराबर 2 ई हो जाएगा। तो यहाँ से ई का मान कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से यदि हम इसको गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 22.5 को हम गुणा करते हैं किससे? 3 से गुणा करने पर यह आएगा 70 माइनस 67.5 बटे 2। यह किसका मान है? यह ई का मान है। तो ई का मान आ जाएगा बच्चों यहाँ से, यह आएगा हमारा इसमें से अगर 70 में से माइनस कर दे तो माइनस यह प्लस आएगा 2.5/2 यानी 1.25 आ गया। यह ई का मान आ गया है ना। अंत्य संशोधन कितना आ गया बच्चों? अंत्य संशोधन का जो मान है वह आ चुका है हमारे पास 1.25 सेंटीमीटर हमारे पास आ चुका है। अब हमें तीसरे अनुनाद की लंबाई ज्ञात करनी है। तो तीसरे अनुनाद की स्थिति में, तीसरे अनुनाद की स्थिति में क्या होगा बच्चों? यहाँ से हम दोबारा इसको बना लेते हैं कुछ इस प्रकार। यह पाइप होगा और यहाँ पर यदि हम देखें तो यह क्या होगा बच्चों? कुछ इस प्रकार आ जाएगा यहाँ पर तीसरे अनुनाद की स्थिति में। यह कुछ इस प्रकार आएगा बच्चों। कुछ इस प्रकार हमारा बनेगा। तो यहाँ पर यह क्या हो गया बच्चों? यहाँ से यदि हम देखें तो यह हो गया हमारा अंत्य संशोधन हो गया। और यह क्या लंबाई होगी? यह लंबाई हो गई L3 लंबाई हो गई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यह कितना होता है बच्चों? λ/2 होता है। यह कितना हो गया बच्चों? यह भी λ/2 हो गया। और यह कितना हो गया? यह λ/4 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें L3 प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा? उसका मान हो जाएगा बच्चों 5 λ/4 हो जाएगा। अब यहाँ से यदि हम देखें तो ये समीकरण संख्या 3 है। समीकरण संख्या 3 में समीकरण संख्या 1 का भाग देने पर क्या आएगा बच्चों? L3 प्लस ई बराबर बटे L1 प्लस ई बराबर कितना आ जाएगा? वह आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। और यहाँ से यदि हम देखें तो L3 प्लस ई का मान कितना आ जाएगा? 5 L1 प्लस कितना आ जाएगा बच्चों? 5 ई आ जाएगा। तो L3 बराबर कितना आ गया? 5 L1 प्लस यह ई माइनस हो जाएगा तो 4 ई आ जाएगा। तो यहाँ से L3 की 5 गुना L1 का मान 22.5 प्लस 4 गुना ई का मान कितना दिया गया बच्चों? 1.25 दिया गया है। तो यहाँ से यदि हम इसे हल करें तो लंबाई, अनुनाद की जो तीसरी लंबाई होगी, अनुनाद तीसरे अनुनाद की लंबाई वह क्या आ जाएगी बच्चों? तीसरे अनुनाद की लंबाई हमारे पास आ जाएगी बच्चों यहाँ पर 5 गुणा 22.5, यह कितना हो जाएगा? 112.5 प्लस और 4 गुणा हो जाएगा बच्चों कितना? 4 गुणा 1.25, तो ये कितना हो गया? 5 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 117.5। तो तीसरे अनुनाद की लंबाई कितनी आ गई बच्चों? 117.5 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो यही हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।